सोचो सुबह चाय लेने जाओ और एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हो, कैश खत्म हो चुका है और शॉपकीपर सिर्फ नोट्स लेता है। फ्रस्ट्रेशन तो इस मामले में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ये थी इंडिया प्री 2006 टेक। पैसे तो हाथ में थे बट सिस्टम में फुल टेंशन। 2016 से पहले इंडिया का पैसा 98% कैश था। एटीएम लाइंस लंबी, स्मॉल वेंडर्स को एग्जैक्ट चेंज चाहिए वरना कस्टमर्स गुस्सा। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी लीक हो जाती थी। बैंक अकाउंट सिर्फ 53% लोगों के पास था, मतलब ऑलमोस्ट आधा देश बैंकिंग सिस्टम के बाहर था। चेक्स और एनईएफटी स्लो, फंड ट्रांसफर के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे। प्रॉब्लम सिर्फ स्लो ट्रांसफर का नहीं था, डेटा का भी ह्यूज गैप था। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि पैसा कहाँ है, कौन खर्च कर रहा है, कौन लोन रीपे कर रहा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज ऑलमोस्ट 50% जीडीपी और ट्रांसपेरेंसी जीरो। इसीलिए एक रिवोल्यूशन की जरूरत थी जो कैश की लाइन, चेक की टेंशन, लोन की प्रॉब्लम को एक ही स्ट्राइक में सॉल्व कर दे। रेडी हो जाओ, यूपीआई की स्टोरी शुरू होने वाली है। और फिर 2016 में आया एक ऐसा टूल जो इंडिया के कैश केओस को लिटरली फ्लिक कर दिया। एक टैप और पैसा ट्रांसफर हो गया, चाहे 10 रुपए हो या 1 लाख। नाम है यूपीआई। ये यूपीआई का आइडिया एनपीसीआई ने बनाया, आरबीआई के गाइडेंस के साथ। इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने 9 महीने में ये प्रोटोटाइप रेडी किया। गोल सिंपल था, कैश का हसल खत्म और पैसा हर जगह इंस्टेंटली अवेलेबल हो। सबसे यूनिक फीचर, इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी ऐप पे पैसा भेजो, फोन पे हो या गूगल पे, सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंस्टेंट ट्रांसफर। यूपीआई टेक्निकली आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे बेस्ड है। 24/7 रियल टाइम ट्रांसफर, नो मिनिमम, नो वेटिंग, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई आईडी से पैसा भेजो और किसी को भी बैंक डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो, पहले चेक और एनईएफटी में 2 से 3 दिन लग जाते थे, अब इंस्टेंट 1-2 सेकेंड्स में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है, कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं। गवर्नमेंट ने एमडीआर एलिमिनेट किया, मतलब छोटे किराना या स्ट्रीट वेंडर्स को भी इजीली डिजिटल बनाया जा सके बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। सोचो 10 रुपए का ट्रांजैक्शन भी बिना चार्ज के और इंस्टेंट। ये जीरो कॉस्ट मॉडल ही यूपीआई का सीक्रेट वेपन है। और इंडिया का मैजिक सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, वर्ल्ड मीडिया यूपीआई को हाईलाइट करने लगा। People buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system, if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, 30 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए 2025 में। इंडिया का स्मॉल वेंडर अब वर्ल्ड क्लास डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है। पहले किराने वाले के पास एक डायरी होती थी, कल दे देना भैया, आज उसके फोन पे एक क्यूआर कोड है, अभी भेज दो भैया। ये है इंडिया का असली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ टेक्नोलॉजी ने सिर्फ पैसा नहीं, पूरा माइंडसेट बदल दिया। यूपीआई ने सबसे बड़ा चेंज छोटी दुकानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया। पहले उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, लेकिन अब उनका पूरा दिन का बिजनेस इनके फोन पे सेफ है। आज भारत में 80 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स यूपीआई यूज करते हैं। एक चाय वाला भी कैशलेस इकोनॉमी का पार्ट है। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बदला, इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बना दिया। अब छोटी शॉप्स का डेली ट्रांजैक्शन डेटा बैंक के पास रिकॉर्ड है, जिससे उन्हें लोन्स मिलना इजी हो गया। यही रीजन है कि माइक्रो लोन्स और डिजिटल लेंडिंग इंडस्ट्री 2024 में 7 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। पहले गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा मिडलमैन के थ्रू लीक होता था, अब यूपीआई और आधार लिंक के बेस पर सब्सिडी डायरेक्टली अकाउंट में आती है, यानी डीबीटी के थ्रू पैसे डायरेक्ट अकाउंट में। 2024 तक गवर्नमेंट ने 30 लाख करोड़ से ज्यादा सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू की है, मतलब करप्शन का एक बड़ा गेट बंद हो गया। आज यूपीआई हर महीने 14 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। ये नंबर दुनिया के किसी भी पेमेंट सिस्टम से ज्यादा है। वीजा, मास्टर कार्ड सब पीछे। ये सिर्फ फिनटेक रिवोल्यूशन नहीं, एक आम आदमी रिवोल्यूशन है, जहां एक फोन ने इंडिया का इकोनॉमी एलिवेट कर दिया। यूपीआई ने इंडिया को डिजिटल सुपर पावर बना दिया, पर हर रिवोल्यूशन के साथ एक शैडो भी आती है, और ये शैडो है डिजिटल रूपी। एक ऐसा पैसा जिसे प्रिंट नहीं किया जाता, कोड किया जाता। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सिंपल वर्ड्स में आरबीआई का अपना डिजिटल पैसा। डिफरेंस ये है कि यूपीआई में पैसा आपके बैंक से ट्रांसफर होता है, लेकिन सीबीडीसी में ऐसा नहीं होता। उसमें बैंक का कोई काम नहीं रहता, डायरेक्ट पैसा आरबीआई से आपके डिजिटल वॉलेट में आएगा, जैसे एक नोट, बस वर्चुअल फॉर्म में। अब सोचो, जब आरबीआई डायरेक्ट पैसा दे रहा है तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम की जरूरत क्या रहेगी। अगर लोग डायरेक्ट डिजिटल रूपी वॉलेट यूज करेंगे तो ये प्राइवेट फिनटेक एप्स का मॉडल ही खत्म हो सकता है। उनका बिजनेस एड्स, कैशबैक और डेटा पर चलता है। सीबीडीसी में ये सब वैनिश हो जाएगा। चाइना ने अपना डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया है, जहां सरकार हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है। ब्राजील का पिक्स और यूरोप का डिजिटल यूरो प्राइवेसी फ्रेंडली। इंडिया का स्टैंस बीच में है, कंट्रोल भी
कन्वीनियंस भी, लेकिन रिस्क वही है। हु कंट्रोल्स योर मनी? सोचो अगर कल एक बटन से गवर्नमेंट किसी सेक्टर के पैसे के फ्लो को रोक सके या किसी स्कीम के लिए ही पैसा खर्च करने दे, ये सिर्फ करेंसी नहीं रहेगी, एक प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम बन जाएगी। जब भी आप 10 रुपए के चाय का पेमेंट करते हो, एक ट्रायल छोड़ देता है, कहाँ खरीदा, किस टाइम पे, किस लोकेशन से, किस डिवाइस से, सब रिकॉर्ड होता है और यही डेटा सबका डीएनए बन जाता है। पहले बैंक्स के पास लिमिटेड डेटा होता था, पर अब गवर्नमेंट, आरबीआई, फिनटेक सब कनेक्टेड है रियल टाइम इकोसिस्टम में। आप सोचो अगर कोई सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया कि आपका खर्च, इनकम और हैबिट्स प्रेडिक्ट कर ले, तो फ्यूचर में लोन अप्रूवल या टैक्स नोटिस भी एल्गोरिथम डिसाइड करेगा। अब ये कन्वीनियंस है या कंट्रोल, ये आप डिसाइड करना, पर सिस्टम बनाया गया है ताकि सब डिजिटल हो, सब विजिबल हो। आपको इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल बताता हूँ। ह्यूमन माइंड को स्पीड और ईज बहुत पसंद है। यूपीआई ने इसी साइकोलॉजी को हैक किया, 2 सेकंड में काम हो गया और बस आदत बन गई। फोन पे पर 100 रुपए मिले। स्टैनफोर्ड स्टडी 2023 के हिसाब से डोपामिन रिलीज सबसे ज्यादा होता है जब टास्क इंस्टेंट कंप्लीट होता है। यूपीआई ने आपको सिर्फ कैशलेस नहीं बना, तुम्हें ट्रेसेबल बना दिया। और जब डिजिटल रुपी सीबीडीसी पूरा लॉन्च होगा तब कंट्रोल और डीप हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोग्रामेबल मनी का कॉन्सेप्ट होगा। अब सवाल ये नहीं है कि यूपीआई सेफ है या नहीं, सवाल ये है आप कितना अवेयर है। देखो अब ये सिस्टम ग्लोबल हो रहा है। अगर आप सोचते हो अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है, याद रखो हिस्ट्री में हर रिवॉल्यूशन साइलेंट शुरू हुआ था। जो लोग अर्ली समझ गए वो सिस्टम के स्लेव नहीं बने, वो सिस्टम के मास्टर बन गए। अगर आप चाहते हैं फ्रीडम के गेम में प्लेयर बनना तो अभी ज्वाइन करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम ट्रुथ के उन लेयर्स को एक्सपोज करते हैं जो मेन स्ट्रीम कभी नहीं दिखाता। 90% लोग सिर्फ वीडियो देख के स्किप कर देते हैं और वही लोग कल किसी डिजिटल केज के अंदर होंगे। आप उनमें से नहीं है ना, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉलेज यहाँ वेपन है।